हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। मैं शाम आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि भाई जो भी भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, सभी भाई आप जानते हो यार 23 जनवरी से जो ग्रुप डी के फॉर्म में अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों इसकी लास्ट डेट है जो 22 फरवरी है। तो भाई सबसे पहले तो भाई आप 15 तारीख तक 15 फरवरी से पहले फॉर्म अप्लाई कर ले। उसके बाद जो वेबसाइट है वो बिजी चलती है। तो सभी भाइयों को सबसे पहले मैं एक बात बता दूं भाई, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपको इतना जरूर पता होना चाहिए भाई कि किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है, मतलब किस पोस्ट पर ज़्यादा सैलरी मिलती है और किस पोस्ट पर कम सैलरी मिलती है। और तो साथ ही साथ ये भी बताऊंगा दोस्तों कि कौन मतलब किस पोस्ट पर मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क है, किस पर कम है, और पोस्ट मतलब वर्क भी कम है और दोस्तों आपको सैलरी भी ज़्यादा है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक और बता दूं भाई, ये जो मैं आपको सैलरी बताऊंगा ये मैं 2024-25 के अनुसार बता रहा हूं, जो 7वां वेतन जो अभी चल रहा है। अब दोस्तों अगर आप 2000 जैसे आप ज्वाइनिंग अब अभी आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आपका डीवी होगा, पीटी होगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो दोस्तों आपको ज्वाइनिंग होने तक 2026 आ जाएगी। तो दोस्तों मैं बता दूं 2026 तक मैक्सिमम दोस्तों ये जो 8वां वेतन लग जाएगा, जैसे कि आप भी जानते हो। तो दोस्तों जो 8वें वेतन में आपकी जितनी अभी सैलरी मिलती है उससे 30 से 40% आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो 2026 में जो सैलरी है वो एक्स्ट्रा मिलेगी। तो ये जो मैं डाटा बताऊँगा सैलरी का, ये जो मैं दोस्तों 2025 में जो 7वें वेतन के अनुसार बताऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो दोस्तों हम अपनी पहली पोस्ट पर आ चुके हैं। आने के बाद दोस्तों सबसे पहले एक और बता दूं भाई, ये जो डाटा मिल रहा है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है अभी कि ये जो डाटा मिल रहा है ये 7वां जो वेतन लग रहा है उसके अनुसार मिल रहा है। और साथ ही साथ एक और बता दूं भाई, ये जो आपको जो डाटा एनपीएस कटने के बाद मिल रहा है, क्योंकि आपका कुछ मतलब एक्स्ट्रा अलाउंस भी कटता है। जैसे आपको भाई को सभी को और भाई को पता होगा। तो हमारी फर्स्ट जो पोस्ट है वो असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप। दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें दोस्तों आपको जो देख सकते हैं, इसमें जो बेसिक पे है दोस्तों ये 18,000 मिलता है, DA 9,500 मिलता है, और दोस्तों HRA इसमें 3600 मिलता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में दोस्तों 1350 मिलता है। यानी कि टोटल मिला के जो इसमें मिलता है दोस्तों आपको 32,000 से मतलब सैलरी मिलती है। अब दोस्तों अब हम ऊपर जाते हैं। जो सेकंड जो पोस्ट आती है असिस्टेंट लोको सेट डीजल। दोस्तों जैसे कि आपको नाम पता होगा कि आपको जितने भी जो डीजल से इंजन चलते हैं उन्हें ठीक करना होता है आपको वर्कशॉप में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो 18,000 आपका बेसिक पे होता है, DA 9,500 होता है, और HRA 3600 होता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 13,050 होता है। यानी ट्रेवलिंग अलाउंस दोस्तों इसमें 2,000 मिलता है। यानी टोटल मिला के इसकी सैलरी आपको 33,000 से 34,000 के बीच बन जाती है। वहीं दोस्तों हम अब आगे ऊपर जो तीसरी पोस्ट है दोस्तों वो है पॉइंट्समैन। तो पॉइंट्समैन जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जो फ्लैग दिखाते हैं स्टेशन पर या जो बोगियों को जोड़ते हैं, ये पोस्टमैन का काम होता है पॉइंट्समैन। दोस्तों इसका बेसिक पे 18,000 बनता है दोस्तों। DA दोस्तों ये 9,500 बनता है। और दोस्तों HRA है ना दोस्तों, अलग अलग आपको सिटी में अलग अलग बनता है, किसी में 18,000 बनता है, किसी में ज़्यादा बनता है। और दोस्तों नाइट में, लेकिन फिलहाल में मैं 1800 लेकर चलता हूँ। दोस्तों इसका जो नाइट अलाउंस है, नाइट जो DA है दोस्तों वो कितना 3,000 बनता है, और मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों 1350 बनता है। यानी कि टोटल मिला के इसकी दोस्तों 33 से 34,000 की सैलरी बनती है। अब दोस्तों जो अगली जो पोस्ट है असिस्टेंट SNT। तो असिस्टेंट SNT में आप जानते हो SNT में क्या होता है, आपको जैसे कि SNT जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट होती है उसको आपको देखना होता है। जो आप जो ट्रेन के साइड में जो वो लगे रहते हैं सिग्नल, उनको देखना होता है। इसका दोस्तों बेसिक पे 18,000 है, DA दोस्तों 9,500 है, और HRA 1,850 है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों 1,350 है, और ट्रेवलिंग अलाउंस दोस्तों इसमें 2,000 मिलता है। यानी टोटल मिला के इसकी जो सैलरी बन जाती है 33,000 करीब बन जाती है। अब दोस्तों पांचवी जो पोस्ट आती है दोस्तों, इसमें दोस्तों हम देख लेते हैं। ये जो पोस्ट है इसमें दोस्तों असिस्टेंट CNW यानी कैरेज एंड वैगन। दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको जो मतलब कैरेज में रहकर आपको जो रेल व मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं उन्हें ठीक करना होता है। इसका बेसिक पे 18,000 बनता है, DA 9,500 बनता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों ये 1,350 रुपये बनता है, और नाइट अलाउंस दोस्तों 1,500 रुपये बनता है, और HRA दोस्तों इसमें 3,600 बनता है। यानी टोटल मिला के इसकी सैलरी 3400 मतलब 34,000 करीब बन जाती है। और दोस्तों अगली जो छठी पोस्ट आ जाती है असिस्टेंट PV। यानी PV का दोस्तों आपको पता ही होगा, मैंने आपको पहले ही समझाया, यानी परमानेंट ये ट्रक पर रहते हैं दोस्तों। आपको ये मतलब आपको जो ट्रक जो पटरी होती है उन्हें देखना होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें बेसिक पे 18,000 होता है, DA 9,500 होता है, HRA 1,800 होता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों इसमें 1,350 होता है, और ट्रैवलिंग अलाउंस दोस्तों इसमें 4,000 मिलता है। यानी टोटल मिला के इसकी सैलरी 34 से 35,000 के करीब बन जाती है।
अब दोस्तों नेक्स्ट जो अगली पोस्ट आती है 7वीं पोस्ट है दोस्तों, वो है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको लोको शेड में रहेगा जो इलेक्ट्रिकल का जो वर्कर होते हैं, जैसे आपको जो मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं, इलेक्ट्रिकल से जो वर्कर काम होता है, इलेक्ट्रिक में कुछ वायर खराब हो जाता है, कुछ गाड़ी खराब हो जाती है, उसे ठीक करना होता है इलेक्ट्रिकल से। दोस्तों इसका बेसिक पे 18,000 होता है, DA 9,500 होता है, HRA 3600 होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउ 1350 होता है यानी, और ट्रेवलिंग जो मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस दोस्तों इसमें 2,000 मिलते हैं। टोटल मिला के इसकी सैलरी 34,000 के करीब बन जाती है। और दोस्तों अगली जो पोस्ट आती है दोस्तों, अगली जो पोस्ट है ये है दोस्तों असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। दोस्तों वर्कशॉप में रहकर आपको काम करना पड़ता है और जो मैकेनिकल से जितने भी वो पार्ट होते हैं वो आपको ठीक करना होता है, रिपेयरिंग करनी पड़ती है। अब दोस्तों इसका जो बेसिक पे 18,000 है, DA 9,500 है, HRA 3600 मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों इसमें 1350 मिलता है, और दोस्तों इसमें इंसेंटिव भी मिलता है 6,000 यानी कि एक्स्ट्रा मिलता है इसमें। और दोस्तों इसमें सैलरी जो होती है वो 38,000 के करीब आपको मिल जाती है। और दोस्तों अगली जो पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन। जैसे असिस्टेंट ऑपरेशन आपको सुना होगा। असिस्टेंट ऑपरेशन में क्या होता है, जो आपकी गाड़ी होती है उन्हें ठीक करना होता है। दोस्तों इसका जो बेसिक पे है 18,000 है, DA 9,500 है, HRA 4,000 होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउ 2,000 होता है, और ट्रैवलिंग अलाउंस दोस्तों इसका 3,000 होता है, यानी कि इसकी जो टोटल सैलरी होती है 36,000 के करीब आपकी बन जाती है। और दोस्तों 10वीं जो पोस्ट आती है ये असिस्टेंट ब्रिज। दोस्तों असिस्टेंट ब्रिज आपको पता ही होगा, जो ब्रिज बनते हैं जिस पर ब्रिज पर आपको मालगाड़ी चलती है, उस ब्रिज को आपको देखना होता है, कोई मतलब कोई बुल्ट तो निकल गया या कोई पटरी ख़राब तो नहीं है, तो ये देखना होता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका बेसिक पे 18,000 है, इसका DA 9,500 है, HRA 3,700 रुपये है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1350 रुपये है, और ट्रैवलिंग अलाउंस दोस्तों इसका 5,000, यानी टोटल मिला के इसकी सैलरी 38,000 के करीब बन जाती है। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो ट्रैकमैन। जैसे आपको पता है ट्रैकमैन ग्रेड 4 की नौकरी है दोस्तों, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। इसमें दोस्तों आपको पता है जो ट्रैकमैन आपको ट्रैक को देखना होता है। और दोस्तों इसका जो बेसिक पे है 18,000 बनता है, लेकिन दोस्तों ये 1900 ग्रेड पे की नौकरी है। 1900 भी किसी में बनता है, किसी में 1900 ग्रेड पे की नौकरी में मिलता है, किसी में 1800 होता है। तो ये 1800 ग्रेड पे की नौकरी है दोस्तों। DA जो मिलता है 9,500 मिलता है, HRA 1,800 मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,400 रुपये मिलता है, और नाइट DA 2,000 मिलता है, और रिस्क अलाउंस भी होता है दोस्तों। जैसे आप पटरी को देखते हैं नाइट में जो आपको देते हो रिस्क अलाउंस, उसमें 4,000 मिलता है। और दोस्तों इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस जो मतलब एक्स्ट्रा मिलता है, ये दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और ये ट्रैवलिंग अलाउंस है दोस्तों, तो इसमें 4,000 और एक्स्ट्रा मिलता है। टोटल मिला के इसकी सैलरी दोस्तों 42 से, आपको मैं बताऊं दोस्तों इसकी जो सैलरी दिखा रहे हैं ना भाई, इसकी जो सैलरी दिखा रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसकी जो 42,000 है, इसकी जो सैलरी 42,000 है, तो 42,000 से इसकी सैलरी 50,000 से 55 के बीच ही बन जाती है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ दोस्तों ये अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग हिसाब से मिलती है, लेकिन मैं इसका दोस्तों थोड़ा हार्ड वर्क है ट्रैकमैन, लेकिन दोस्तों सैलरी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। अब दोस्तों अगली जो पोस्ट आती है असिस्टेंट TRD। दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जो 25,000 की लाइन होती है जिस पर ट्रेन चलती हैं, तो दोस्तों उन्हें देखना होता है। इसका बेसिक पे 18,000 होता है, DA 9,500 होता है, HRA 2,000 होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों इसमें 1350 होता है, और ट्रैवलिंग अलाउंस दोस्तों इसमें 10,000 मिलता है। लेकिन दोस्तों इसमें कैंटीन अलाउंस भी मिलता है, इसमें 1,850 रुपये मतलब कैंटीन अलाउंस मिलता है, यानी टोटल मिला के इसकी 43 से 44,000 इसकी सैलरी बन जाती है। अब दोस्तों अगली जो पोस्ट आ जाती है असिस्टेंट TLNDC। दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको जैसे कि आपने ट्रेन में देखे होंगे, ट्रेन में जो बल्ब होते हैं, फैन होते हैं, जो जिससे चलती है ना, उसमें दोस्तों कैसे वो आपको पता होगा, इसमें मतलब आपको जनरेटर जो ट्रेन के पीछे जनरेटर लगा रहता है, तो उसमें आपको बैठ कर आपको क्या करता है, जो जितने भी बल्ब जलते हैं, फैन चलते हैं, AC चलते हैं ट्रेन में, तो उनको कम ज़्यादा करने का आपका काम होता है। तो आपको मतलब ट्रेन में रहना पड़ता है, और जहाँ से ट्रेन चलती है उसके लास्ट तक, और जहाँ से ट्रेन आती है उसके लास्ट तक आपको आ जाना पड़ता है। अब दोस्तों इसका जो बेसिक पे है 18,000 है, लेकिन दोस्तों इसका DA 9,500 है, और HRA 2,700 है। और वहीं दोस्तों इसका नाइट अलाउंस दोस्तों देख सकते हैं, इसका 3,000 मिलता है, और ट्रैवलिंग अलाउंस 15,000 मिलता है, और दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें दोस्तों 1,500 रुपये मिलता है। यानी टोटल मिला के दोस्तों इसकी सैलरी की बात करें दोस्तों 50,000 से लेकर 55,000 के बीच बन जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको बाहर रहना पड़ता है, इसलिए TA ज़्यादा मिलता है। दोस्तों लास्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका जो आपको जितने भी जो ट्रैक पर काम होते हैं वो सब मशीन करती है। आपको सिर्फ मशीन को मतलब आपको हेल्प करना होता है, ट्रेन के मशीन कैसे चलती है आपको सीखना पड़ेगा। तो इसका बेसिक पे है 18,000, DA दोस्तों 9,500 है, HRA 2,000 है,
और दोस्तों वहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस है दोस्तों 1500 रुपये मिलता है। नाइट अलाउंस उसमें 3000 करीब मिलता है और दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस में 500 रुपये, यानी टोटल मिला के इसकी सैलरी 45,000 के करीब मिलती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जितनी बार मैंने सैलरी बताई दोस्तों 2000 ये 7वां वेतन के अनुसार और एनपीएस कटने के बाद बताइए भाई मैंने ये। तो अगर जैसे अगर आप ज्वाइनिंग के बाद 2026 तक दोस्तों इसकी जो आपकी सैलरी है मैक्सिमम, भाई मैं आपको बता रहा हूँ इसकी सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 2026 तक इसकी सैलरी दोस्तों 30 से 40% आपको एक्स्ट्रा बढ़कर मिलेगी, यानी कि